सीडी कैंपस में आपका स्वागत है। मैं ज्ञान सर आज क्लास 10th के मैथ की ट्रिग्नोमेट्री के बारे में थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा आपको। जिस तरीके से क्लासेस आपकी रन करेंगे ऑनलाइन भी आप देख सकते हैं, उसके साथ QR कोड स्कैन करके भी उस वीडियो को आप देख सकते हैं। और इसमें मैं आपको आज ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन देने जा रहा हूँ, जो क्लास 10th में कम से कम 12 से 18 नंबर के बीच में आता है ये। तो आप लोग ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक चीज़ों को थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक जो मतलब होता है, ठीक है, ये इसको त्रिकोणमिति कहते हैं। अगर हम हिंदी की बात करें तो ये त्रिकोणमिति है, जिसमें 3 कोण बनते हैं, जो कि राइट एंगल ट्रायंगल में इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है ना। तो राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब आपका इस प्रकार से होता है, ठीक है। इसमें बेसिकली सारा जो स्ट्रक्चर ट्रिग्नोमेट्री का है इसी के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। इसमें आपको पता होना चाहिए कि ये 90 डिग्री का एंगल बनता है। अगर ये ट्रायंगल है ABC तो ये 90 का एंगल होता है, और इसको हम क्या कहते हैं, थीटा। तो बहुत सारे बच्चों को ये पता नहीं होता कि थीटा क्या चीज़ है। तो थीटा एज ए एंगल के रूप में यूज़ किया जाता है। थीटा भी हो सकता है, अल्फ़ा भी हो सकता है, इसकी जगह ए की वैल्यू भी हो सकती है। तो ट्रिग्नोमेट्री में बेसिक आपको कुछ फॉर्मूले लर्न करने पड़ते हैं, और बहुत ही आसान ये आपका होता है। अगर आप फॉर्मूले लर्न कर लेते हैं तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। तो फॉर्मूले में सबसे पहले मैं आपको बेसिक फार्मूला बताता हूँ। देखिए ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसके अंदर इसको बेस कहते हैं, सभी बच्चे जानते हैं। ये परपेंडिकुलर होता है और ये आपका हाइपोटेन्यूस होता है। क्लास 9th में आपने ये पढ़ा होगा कि जो रूल होता है पाइथागोरस का, कि बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर प्लस, सॉरी, इसमें ये आपका जो बेस की बात करते हैं या हाइपोटेनस की बात करते हैं, तो हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो इससे हम क्या करते थे, इससे हमारी अगर 2 साइड्स दिया होता था तो थर्ड साइड हम फाइंड करते थे। बट अगर हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं तो इसमें केवल एक साइड हमको दिया होगा। यानी ट्रिग्नोमेट्री अगर त्रिकोणमिति जिसको हम कह रहे हैं, अगर हम इसको मान के चलिए कि हम पढ़ाते हैं तो ये बेस, इसको हम आधार कहते हैं, यह परपेंडिकुलर होगा, और यह हाइपोटेनस जिसको हम कर्ण कहते हैं, जो सबसे लंबी भुजा होती है, ठीक है। और हम पाइथागोरस नियम पढ़े थे क्लास 9th के अंदर, जिसमें हम कहते हैं कि हाइपोटेनस इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। इसके अकॉर्डिंग अगर मैं हिंदी में बात करूं तो जो कर्ण होता है, अगर मैं हिंदी में बात करूं तो जो कर्ण होता है, कर्ण का जो स्क्वायर होता है वो किसके बराबर होता है, यानी बेस आधार के बराबर, ठीक है, यानी आधार का वर्ग प्लस ये परपेंडिकुलर जिसको हम लंब कहते हैं, लंब के स्क्वायर के बराबर होता है। तो ये तो तब है जब हमारे पास 2 साइड्स दी होती हैं। तीसरी साइड फाइंड करने के लिए, तीसरा जो भुजा है उसको निकालने के लिए इस फॉर्मूले का यूज़ करते हैं। लेकिन अगर हमें केवल एक साइड दिया हो और एक एंगल दिया हो, तब हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करते हैं, यानी जो हमारे पास बेसिक चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो इसमें मेनली 6 जो है आपके फंक्शन होते हैं, जो होता है आपका इस प्रकार से। सबसे पहले होता है साइन थीटा, फिर होता है आपका कोस थीटा, फिर उसके बाद होता है आपका टेन थीटा। इसका अगर रिवर्स की बात करें, याद करना बहुत आसान है, 3 बेसिक चीज़ें उसको याद कर लीजिए। इसका फिर रिवर्स होता है जिसको हम विपरीत कहते हैं। साइन का अगर रिलेशन देखेंगे तो कॉसेक के साथ होता है। बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होगा साइन कॉस टेन है क्या, तो मैं बता दूं ये एक सिंबल है, एक नाम है जिसको हम कहते हैं कि साइन है, कॉस है, टेन है, ठीक है ना। तो इसको आप ध्यान रखिए। साइन का जो अपोजिट होता है वो कॉसेक होता है, ठीक। उसके बाद जो कॉस होता है उसका अपोजिट सेक होता है, ठीक है। और जो टेन होता है उसका अपोजिट कॉट होता है। बस 1 2 3 4 5 6 इन 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पे ही पूरा ट्रिग्नोमेट्री आपका डिपेंड है, ठीक है ना। इसके अलावा आपको कुछ पढ़ना ही नहीं है, बस इसी 6 कॉन्सेप्ट पे ही पूरी ट्रिग्नोमेट्री आपकी ख़त्म है। और 12 से 18 नंबर के बीच में आपका ट्रिग्नोमेट्री आता है, जिसमें एक हाइट और डिस्टेंस
हाइट और डिस्टेंस का भी क्वेश्चन इसी से रिलेटेड आता है आपका। उसके बाद जो है आपका प्रूफ करने वाला क्वेश्चन आता है, एक जो है आपका एंगल के बेस पे क्वेश्चन आता है। तो कुछ फार्मूले मैं आपको यहाँ पे लिखवा देता हूँ, बाकी अगली वीडियो में उसको मैं आपको और बेहतर तरीके से एक्सप्लेन करके बताऊँगा, ठीक है। तो कुछ फार्मूले पे आप ध्यान दीजिए। फार्मूला जो है मैं लिख देता हूँ, आप लोग थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा उसको। देखिए, अब जैसे मैं साइन की बात करता हूँ तो हमने ये पढ़ा है कि ये बेस होता है, यानी जो हाइपोटेनस होता है, हाइपोटेनस के ठीक सामने वाला एंगल 90 डिग्री का यानी 90 डिग्री का, जिसको हम समकोण कहते हैं, ठीक है। अगर हम आधार ये मानते हैं, बेस का मतलब आधार, ये परपेंडिकुलर, ठीक है, इसके ठीक सामने एक एंगल बनता है। एंगल ये भी बन सकता है आपका और एंगल ये भी बन सकता है, लेकिन ये ध्यान रखना है कि अगर हम थीटा ले रहे हैं तो थीटा यानी जिस एंगल की बात करता है उसके साथ ही बेस होता है, उसी को हम आधार कहते हैं। अगर एंगल हम सी लेंगे तो उसके ठीक सामने वाला परपेंडिकुलर बन जाएगा, यानी उसको कहते हैं लंब, और ये क्या बन जाएगा आपका आधार। तो क्वेश्चन जैसा आएगा वो मैं बताऊंगा आपको। तो साइन का जो बेसिक प्रॉपर्टी होती है, साइन थीटा जो होता है, एक फॉर्मूला होता है पाकिस्तान भूखा प्यासा। इंग्लिश मीडियम वाले जितने भी बच्चे होंगे उनको पता होगा, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। और हिंदी मीडियम के जो बच्चे होते हैं उनके लिए इसको हम लाल बटे कक्का भी कह सकते हैं। क्या कहते हैं? लाल बटे कक्का। तो इसको मैं बता देता हूँ, ये बेसिक फार्मूला है जो आपको पता होगा। तो अगर इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं तो इसको कहेंगे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। इसको क्या कहेंगे? लंब। एल मीन्स लंब, लंब बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, और इसको क्या कहेंगे? लंब बटा आधार। अब इसको याद कैसे करेंगे? ये आपका साइन हो गया। शुरुआत करते हैं यहाँ से। ये पहला जो होता है वो साइन थीटा होता है, यानी साइन के लिए। तो साइन के लिए क्या बनेगा आपका? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ठीक। अगर हम कोस की बात करते हैं तो कॉस के लिए क्या बनेगा? ये सेकंड वाला कोस के लिए होता है, ठीक है ना, कॉस। तो ये बनेगा आपका बी अपॉन एच, ठीक है, बी अपॉन एच। उसके बाद क्या होता है आपका? टेन होता है। तो टेन के लिए क्या बनेगा आपका? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये तो इंग्लिश मीडियम के लिए भी हो गया। तो बहुत आसान है। अगर मान लीजिए हिंदी मीडियम की हम बात करते हैं तो यहाँ साइन के लिए लंब बटे कर्ण, क्या हो जाएगा? लंब बटे कर्ण। एक ही बात है। इंग्लिश मीडियम में आप पाकिस्तान भूखा प्यासा याद रख सकते हैं, हिंदुस्तान हरा भरा याद रख सकते हैं, और हिंदी मीडियम के जो भी बच्चे हैं वो लाल बटे कक्का याद रख सकते हैं, ठीक है ना। तो इसको हम कहेंगे आधार बटा कर्ण, ठीक है, और इसको कहेंगे हम लंब बटा आधार, ठीक है। तो ये आपको 3 याद हो गया। अगर इसके 3 और याद करना है आपको तो ठीक इसको रिवर्स कर दीजिए। आप क्या कर देंगे? रिवर्स। जैसे देखिए, मान लीजिए मैं कहता हूँ कि साइन की जगह अब हमको कॉस थीटा की वैल्यू चाहिए। किसकी चाहिए? कॉसेक थीटा की, कॉसेक थीटा। तो क्या बन जाएगा आपका? ये रिवर्स हो जाएगा। मैंने पहले ही बताया था कि साइन का रिलेशन कॉसेक से है, कॉस का रिलेशन सेक से है, और टेन का रिलेशन कॉट से है। तो ठीक उसी प्रकार से आपका जो कॉसेक है वो क्या बन जाएगा? इसका रिवर्स हो जाएगा, या रेसिप्रोकल कहेंगे तो हाइपोटेनस अपॉन क्या बन जाएगा? वो परपेंडिकुलर। जैसे पी बी पी एच एच बी। अब साइन कॉस टेन तो हो गया, अब नीचे से चलेंगे तो ये कॉसेक होगा। क्या होगा? कॉसेक, यानी नीचे से हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। उसी प्रकार से हाइपोटेनस अपॉन बेस, उसी प्रकार से आपका बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है। तो ये कॉसेक हो गया। उसके बाद ये आपका सेक हो गया। सेक के लिए क्या कह सकते हैं? हाइपोटेनस अपॉन बेस, ठीक है। और आपका लास्ट में बचा कोट। कॉट जो है आपका वो हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं, इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन के तरीके से मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। अगले वीडियो में आपको इससे बेस्ट तरीके से और भी बताऊंगा कि ट्रिग्नोमेट्री का जो फार्मूला है कैसे याद करना है। आपको समय नहीं लगेगा, बस मेरी एक वीडियो आप देखेंगे आपको सारे फार्मूले याद हो जाएंगे, ठीक है। मिलते हैं अगले क्लास के अंदर। धन्यवाद। और मेरे चैनल को या सीडी कैंपस का जो भी चैनल है उसको लाइक और शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, और एक बार जुड़ कर देखें इस टीम के साथ। आपको काफ़ी जो है बेस्ट मिलेगा, और ये हमारा कमेंट ही नहीं है, पूरा वादा है आपके साथ। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद।